मालूम है तुमको। फिर तुम घर खरीदने का है, गाड़ी खरीदने का है, प्रॉपर्टी खरीदने का है, तो चेक से वो तुम वाइट में दे ही नहीं पाएगा, बुक्स में तो है ही नहीं। फिर तो बड़ा से सीधा रेडी डालेगा। 30 लाख के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो आएगा घर पे सीधा लेटर लेके आरती उतारने, इधर से आएगा पैसा। फिर तुम बोलेगा पैसा तो है नहीं, सब कैश में किया हुआ है पैसा। इसीलिए मतलब ये मूवी देखो, सब मजा आएगा तुमको। आईपीसी कोर्ट में सम नंबर 8 ले लो, सम नंबर 8 आईपीसी फोर्टमेंट। मूवी का नाम आईपीसी फोर्टमेंट। विनय पाठक एंड रणवीर। चलो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अर्जुन कांबले as on 31st March 2010. सम नंबर 8 सम ले लो सब लोग। सम नंबर 8 ट्रायल बैलेंस ऑफ अर्जुन कांबले prepared trading and P&L for 31st March 2010 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2010. Start. Last bench. Opening stock Priyansh. Trading debit. Purchases. Trading debit. Machinery. Asset. Date क्यों दिया है 1/10/09? What is the event? Depreciation के लिए दिया हुआ डेट 1/10 मतलब how many months का डेप्री आप टू टेक? 6 months. Wages. TD, trading debit. Investment 10%. Asset. Percentage indicates hidden adjustment. Can you see that? Hidden adjustment दिख रहा है आपको? Then क्या करना है? CCC, कैलकुलेट चेक कम करना, नोट बनाएंगे बाद में। सैलरीज P&L कैरेज आउटवर्ड्स। त्विषा बोला, भौमिक बोला, इसका टर्न है। हर्ष कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, कैरेज आउटवर्ड। P&L डेबिट, कैरेज आउटवर्ड इज P&L डेबिट, सेल्स पे हो रहा है खर्चा। कैरेज इनवर्ड इज ट्रेडिंग डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी काव्या P&L डेबिट। इंश्योरेंस कसक P&L डेबिट। हर्ष लिखो 10 बार कैरेज आउटवर्ड, किधर जाएगा? P&L डेबिट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम P&L डेबिट। फर्नीचर एसेट। सन्ड्री डेटर्स वैभवी एसेट। पूजन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट लिखो 10 times. Bills receivable are asset. Not studying only. Cash at bank, asset. Advertisement P&L debit. P&L debit. उसके बाद में दिख रहा है 2 years hidden adjustment. ये hidden है, मशीन वाला भी hidden नहीं था, समझा? मशीन वाला तो डेट दिया फॉर डेप्री, 6 महीना लेना है ना डेप्री मशीन पे। ये वाला हिडन है 2 साल का, हम लोग ने अभी भी किया ना, करेंगे उसका भी नोट। फिलहाल P&L डेबिट। बैड डेट्स कार्तिक P&L डेबिट। कैरेज इनवर्ड्स अविष्कार ट्रेडिंग डेबिट। कैपिटल हेतवी लायबिलिटी। दिया सेल्स TC। क्रेडिटर्स मेक लायबिलिटी। बिल्स पेबल लायबिलिटी। RDD, which RDD is this? क्या करने का? P&L डेबिट में से माइनस, लेकिन ये सब में ना कुछ चमत्कार होगा, देखेंगे। कमीशन प्रियांश। कमीशन P&L क्रेडिट। ध्यान दो इधर, डोंट टॉक सर। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 40,000. Who will answer this? Delisha. Closing stock 40,000. 2 effects. Trading credit and assets. Very good. नेक्स्ट वाला जो एडजस्टमेंट है ना, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? मतलब वो कोई टाइप नहीं है, वो आपकी लिस्ट में भी नहीं दिखेगा, वो कॉमन सेंस से आपको क्रैक करना है। देखो क्या दिया। वेजेस इंक्लूडेड 4,000 पेड फॉर फिक्सेशन ऑफ न्यू मशीनरी
परचेज ऑन 1/10/09, आपने नया मशीन खरीदा था, उसका फिक्सेशन चार्ज आपने गलती से वेजेस में डाल दिया, तो एड टू एंड, समझा? मैं आपको बोलेगा फर्नीचर परचेज रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा था रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस, तो माइनस फ्रॉम परचेज एड टू फर्नीचर, समझ में आया? सैलरी पेड रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्डिंग, तो माइनस फ्रॉम बिल्डिंग एड टू सैलरी, दिस क्लियर? सो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे अपने वेजेस फिक्सेशन मशीन खरीदा था ना, उस पे पे किया, तो गलती से वेजेस में डाल दिया, तो क्या करने का, लेस फ्रॉम वेजेस एंड ऐड टू मशीन, लेस फ्रॉम वेजेस ऐड टू मशीन। मशीन दिख रहा है ऊपर कितना था, 6 था, अभी कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, वही है 110 वाला मशीन है। नीचे देखो डेप्रीसिएशन दिया है मशीन और फर्नीचर, टेल मी द टू इफेक्ट्स अश्विन ऑफ डेप्री। माइनस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, माइनस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट। मुझे एक बात बताओ, मशीन पे फिक्सेशन पहले ऐड करोगे कि डेप्री पहले करोगे? फिक्सेशन, क्यों ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया इसके लिए? फिर उसके ऊपर डेबिट, पहले तो एसेट खरीदते हो, उसमें सब ऐड करते हो ना, इंस्टॉलेशन फिक्सेशन, डेप्री कब कैलकुलेट होता है, लास्ट डेट, हमेशा डेप्री कब करने का, एट दी, याद है मैंने बोला था डेटर्स पे एफबीडी एनआरडीडी एट दी एंड, डेटर्स पे एफबीडी और एनआरडीडी कब करने का, एट दी, वैसे ही कोई भी फिक्स्ड एसेट है ना, उस पे डेप्रीसिएशन कब करने का, आपने चैप्टर पूरा किया हुआ है, डेप्री कब कैलकुलेट होता है, लास्ट। अच्छा, उससे याद आया, आपका नेक्स्ट संडे टेस्ट है, ये संडे नहीं, 13 तारीख को, रेक्टिफिकेशन एंड डेप्रीसिएशन, 2 टॉपिक्स, 4 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स ईच, 2 ऑफ डेप्री 2 ऑफ रेक्टी, 2 डेप्री का 2 रेक्टिफिकेशन का, 10 10 10 10 4 क्वेश्चन 40 मार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज दे दूंगा, 1 hour 35 minutes, 1 hour 35-40 मिनट्स का टेस्ट है, आपको सब पैटर्न आ जाएगा, सबको संडे को ही देने का, कोई ऑल्टरनेट टाइमिंग अवेलेबल, नॉट दिस संडे, नेक्स्ट मंथ, टेलिंग यू वेल इन एडवांस, 8 दिन मोर देन 10 दिन आपके पास प्रिपेयर करने के 2 ही टॉपिक्स, डेप्री एंड रेक्टिफिकेशन। दोनों चैप्टर में से 5 से 6 प्रॉब्लम लिख के करोगे, काम हो गया। 5 से 6 प्रॉब्लम मतलब 2.5 5 से 6 घंटे का काम है, 5 to 6 hours, 5 to 6 hours, 10 से 12 समय लिख के करोगे, मोर देन, ओके, रोज का आधा घंटा बैठोगे तो भी हो जाएगा प्रैक्टिस। डेप्री एंड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन में 2 सम होंगे, एक एफआईएम है, आरबीएम, और रेक्टिफिकेशन में भी 2 होंगे, आपने किया ना सस्पेंस वाला, सस्पेंस अकाउंट एक में टैली होता है और एक में टैली नहीं होता, एक टैली होने वाला है, विदाउट टैली, वो नोट्स वाला नहीं आएगा, जिसमें नोट्स लिखते हो ना आप, क्या रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, किसका, जर्नल प्रॉपर बात विथ नरेशन, वही करने का है, बट इसमें नोट लिखते दिया है ऑन द डेबिट साइड ऑफ सो एंड सो, ऑन द क्रेडिट बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला रेक्टिफिकेशन वो नहीं है, नॉर्मल आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। याद है ना रेक्टिफिकेशन, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड, वो वाला। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, the final format, wrong reverse correct on left hand side, rectified JP, journal proper on right hand with narration, so and so errors now rectified, that is the actual format. वही कर। Outstanding salary, tell me Karthik, 2 effects. outstanding salary, liability and P&L debit, P&L debit में add की less, add to salary and liability. Insurance is paid for year ended 31st July 2010, देख के बताओ मुझे क्या है। इंश्योरेंस इज पेड फॉर ईयर एंडेड 31st जुलाई 2010, कैसे प्रीपेड है समझ में आया? करना था मार्च तक, कर दिया जुलाई तक, कितना महीना एक्स्ट्रा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का एक्स्ट्रा पे किया तो 4 महीने का हो गया प्रीपेड। सो मेक अ नोट फॉर दैट, वर्किंग नोट नंबर 1 इंश्योरेंस, वर्किंग नोट नंबर 1 इंश्योरेंस, कितना वैल्यू दिया इंश्योरेंस का ऊपर चेक करो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, 750, this 750 is for how many months, 12 months, this 750 is for 12 months, right?
12 महीने का है ये, 12 महीने का 750 होता है। आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया है? 4 मंथ। 4 मंथ का कितना होगा? 1/3 होगा ना, 250। समझ आया ये? इंश्योरेंस 750 फॉर 12 मंथ्स। विच 12 मंथ्स? बट अप्रैल टू मार्च कि अगस्त टू जुलाई? अगस्त टू जुलाई, क्योंकि ईयर खत्म हो रहा है जुलाई में, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? अगस्त। तो करना कब से कब तक था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। करना था 8 महीने का, लेकिन आपके पापा के पास तो आपने कब तक कर दिया? जुलाई तक। समझ में आ रहा है? करना था अगस्त से मार्च तक, कर दिया जुलाई तक। हाउ मेनी मंथ्स प्रीपेड? इट इज 4 मंथ्स। अमाउंट समझे कैसे किया? 750 12 महीने का, 250 4 मंथ्स, 1/3 होता है ना। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड? माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट्स। माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट, समझाइए। ईयर एंडेड 31 जुलाई था, ईयर एंडेड 31 जुलाई। इज दिस क्लियर? अगस्त से जुलाई तक का आपने पे किया हुआ। देन हो गया नॉर। अच्छा, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स। अविष्का, व्हाट इज दिस? What are the two effects of NRDD? Minus from debtors and P&L डेबिट, ये वाला, राइट? लेकिन ये सब में चमत्कार है, मैं बता रहा हूं क्या चमत्कार है, जब सम करूंगा तब बता रहा हूं। फिलहाल लिख दो P&L डेबिट और डेटर्स में से लेस। हिडन एडजस्टमेंट पे आ जाओ। देयर आर 2 हिडन एडजस्टमेंट। एक तो हमने अभी किया, इन्वेस्टमेंट्स। याद आ रहा है आपको? इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया है? 10% इन्वेस्टमेंट्स। क्या करना है इस पे? CCC। व्हाट इज CCC? कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। कैलकुलेट योर ओन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने टाइम का करोगे? 10,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। तो कितना होता है? 1000 बराबर। बोर्ड पे देखो सब लोग, 1000 रुपीज होगा, इतना मिलना चाहिए। सेकेंड स्टेप, check. What do you check? Trial balance. Check. All of you check. Which side? काय को? Income. तो क्रेडिट में ही दिखेगी। Check. Have you received any interest? पक्का? अभी कंपेयर करो, बढ़िया लॉजिक लगाओ। 1000 रुपया मिलना चाहिए था, मिला कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा 1000 रिसीवेबल। क्या होगा? टू इफेक्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल। P&L क्रेडिट एंड एसेट्स में आप क्या कर सकते हो? ऐड टू इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट समय क्या 30 + 3, ये सब में 10 + 1 सेम है। अभी तो क्या ये रिसीवेबल अलग अलग भी दिखा सकते हो, ऐड करके भी दिखा सकते हो। समझा? हिडन क्यों? क्योंकि हमने ढूंढा मेहनत से। रिसीवेबल सॉर्टेड। यहां तक इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, P&L क्रेडिट एंड एसेट्स। एक और हिडन एडजस्टमेंट है, दैट इज एडवर्टाइजिंग। कैन यू सी दैट? द लास्ट वर्किंग नोट फॉर एडवर्टाइजमेंट देखो क्या दिया है, 2 years दिया है, 1000 और आगे कुछ मसाला भी दिया है। WEF, व्हाट इज WEF? फुल फॉर्म एनीवन? इट स्टैंड्स फॉर विद इफेक्ट फ्रॉम। WEF का फुल फॉर्म है विद इफेक्ट फ्रॉम। उधर लिख दो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/09। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/09 म्हणजे काय? कोई मीनिंग बताओ? विद इफेक्ट फ्रॉम It includes 6 month का भी। You started the advertisement usage, मतलब चालू कब किया खर्चा? 1 अक्टूबर से। इसका मतलब ये होगा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अगर समझो ये मसाला नहीं दिया है, चलो मसाला भूल जाओ, खाली 2 year 1000 दिया तो क्या कर? 500 प्रीपेड, स्टोरी ओवर। 1 साल करंट ईयर, 1 साल नेक्स्ट ईयर, सिंपल।
लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/09, म्हणजे आपने स्टार्ट कभी से किया, अक्टूबर, क्या आपने पूरा साल खर्चा यूज किया एडवर्टाइजमेंट का? किया ही नहीं है। जैसे इंश्योरेंस अगस्त से चालू किया था आपने, तो ये खर्चा कब से स्टार्ट हुआ? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, करंट ईयर कितना होता है? 6 मंथ का ही आता है ना करंट ईयर में। 2 साल में से 6 महीना करंट ईयर। पैसा बहुत था पापा के पास, तो आपने 2 साल का पे कर दिया है, लेकिन यूज कितना हुआ है? तो आइडियली आपको 6 महीने का पे करना है, बट आपने तो पे कर दिया 24 मंथ्स का, 2 years का ईयर पे। तो हाउ मच पार्ट इज एक्स्ट्रा? 1 year 6 months, 1.5 year it is prepaid. You understood? समझा क्यों? करंट ईयर में कितना यूज हुआ है? तो 1.5 year is prepaid. अमाउंट कैसे ढूंढोगे? 2 year का इट इज 1000, तो 1 year का 500, 1 year का 500 है। लेकिन क्या हमने 1 year भी यूज किया? नहीं, हमने तो खाली 6 months। 6 months का कितना? 1 year का एक्चुअली कुछ काम है ही नहीं। 6 months का इट इज 250, राइट? 6 months का इट इज 250। इज 250 प्रीपेड और 750? 1.5 years का जो है 750, दैट इज प्रीपेड। समझाइए? What are the 2 effects of prepaid? Asset and less from advertisement. Less from advertisement and assets. कितना लेस करोगे? 750, वो प्रीपेड। 1.5 साल का प्रीपेड। क्यों 1.5 साल? क्योंकि आपका स्टार्ट हो रहा है 110 से। सपोज मैं इधर दूं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1709, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1709, 9 months. तो 9 months in the current year and 1 year and 3 months would be prepaid, or next year, next to next year, जो भी, that would be prepaid. Got it? Is this clear? फिर आपको ढूंढने का है 1 साल का कितना? 500, तो 9 महीने का कितना? 375, ऐसा 375 करंट ईयर और बाकी 625। Is this clear? पढ़ लो कि नहीं? विथ इफेक्ट फ्रॉम का मतलब समझा? विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब स्टार्ट हो, तभी से खर्चा स्टार्ट, वहां से ईयर एंड तक करंट ईयर, बाकी सब प्रीपेड। सो प्रीपेड, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट्स, डॉट्स दे दो, स्टार्ट करो फटाफट। क्या आएंगे डॉट्स? यू टेल मी। वेजेस पे 1 डॉट, मशीनरी पे 2 डॉट, वेजेस पे 1, मशीन पे 2, फर्नीचर पे 1, वेजेस 1, मशीन 2, फर्नीचर 1, सैलरीज 1, डेटर्स 1, इंश्योरेंस 1, सन्ड्री डेटर्स 1, इन्वेस्टमेंट्स और एडवर्टाइजमेंट पे 1, इन्वेस्टमेंट्स और एडवर्टाइजमेंट। रिपीट द डॉट्स। 2 on machine, 1 on wages, 1 on investments, 1 on salary, 1 on insurance, 1 on furniture, 1 on debtors and 1 on advertising। अभी गम्मत देखो, सब में बीडी दिया, बीडी कितना है? देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, बीडी आप ऐसे लिखोगे 250, एफबीडी नील, एडजस्टमेंट में होगा, नील है। एनआरडीडी किसका 5% है? 25। डेटर्स पे 25,000 का 5% होगा, कितना होता है? 1250। ओआरडीडी 17 कितना है? ओआरडीडी 1700 है, मिला। प्रॉफिट 250 प्लस 1250 is 1500 minus 200। उसको वो साइड। अभी क्या करो? तो ये सब ऐसा लिख के मालूम पड़ा। बाय ओआरडीडी माइनस बीडी माइनस याद आ रहा है कुछ? ये क्यों किया ऐसा? We are getting इधर नेगेटिव आया बात। इज इट नेट लॉस और नेट गेन? कैसा नेट गेन समझा? आपने सोचा था कितना बैडेड होगा? 1700 हुआ कितना? अबे नहीं, 250 बैडेड हुआ, तो 1450 बच गए। और फिर एनआरडीडी क्रिएट किया 1250, वो भी कम, तो भी बच गया कितना? दैट्स योर नेट। तो ये नेट गेन है। तो नेगेटिव फिगर कैन नॉट बी रिटन इन आउटर कॉलम, रिमेंबर? तो कट करके पूरा उल्टा, उल्टा में क्या करने का? जो माइनस किया वो प्लस, जो प्लस किया वो माइनस।
तो ये सब में उल्टा फॉर्मूला है, ये सब में पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेलो, उल्टा हो जाएगा, हेलो, समझाओ के नहीं? अभी दिखा के, अभी मालूम है तो क्या को दिखाने का भाई, तुमको मालूम नहीं होता और तुम लिख देते तो काट के लिखना। तो ऐसा चेक कर लेने का पहला। लेकिन मेरे भाई और बहनों समझो इसको, ये चीज आने का चांस बहुत, तो हर एक सम में चेक करने के पीछे ऐसा सेप्टिकल हो जाएगा कि चेक करना पड़ेगा अमाउंट। ये सम में मुझे पता था, इसके लिए मैंने आपको ऐसे बताया, वरना आप सम करते, ये लिखते, आपको पता चलता, ये कैंसिल करते और अपोजिट साइड करते। तो रॉन्ग लिखा वैसे ही कैंसिल करता है ना? हाँ, कैंसिल करके ही लिखना पड़ेगा मतलब सब में, बट ऐसा आने का चांस बहुत। इज इट क्लियर? तो ये समय अभी आपको बचा लिया है मैंने, वापस लिख के आप कैंसिल मत कर। आप किधर लिखोगे फॉर्मूला? क्रेडिट। समझा क्यों किया ऐसा कि नेट ये। अच्छा, इधर उल्टा मत कर देना डेटर में कुछ, डेटर में तो वही है माइनस एफबीडी माइनस एनआरडी, एंट्री वही है, खाली इधर क्या हो गया आपका नेट लॉस का नेट गेन हो गया, इसके लिए आरडीडी बहुत बड़ा था वो आरडीडी। प्रैक्टिकल बोर्ड वगैरह में नहीं आता है, ये अपने पेपर में अपने क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। पहले ही चेक कर लिया तो वेल एंड गुड, तो लफड़ा ही नहीं है, तो हमेशा आपका कभी कैंसलेशन का चांस ही नहीं। स्टार्ट करो, चलो पढ़ो, डॉट्स वगैरह सब कुछ है आपके। बोला है मैंने, बोला वेजिस में से क्या लिखोगे, माइनस फिक्सेशन चार्ज, और मशीन में क्या ऐड करके लिखोगे, फिक्सेशन चार्ज और फिर डेबिट। मशीन पे दो है, वेजिस एक है, इन्वेस्टमेंट एक, सैलरीज एक, इंश्योरेंस एक, फर्नीचर एक, डेटर्स एक, एडवर्टाइजमेंट। स्टार्ट। वर्किंग नोट्स कॉपी करो, फटाफट करो सर। तो अभी एंट्रीज टैली करके करना, पोस्टिंग कर लो फटाफट। इसमें दो एंट्री वही हो गया ना, वेजेस में से माइनस और मशीनरी में। हाँ, वेजिस से माइनस मशीनरी। अच्छा, लास्ट से मैंने टैली करने बोला था, उसका आंसर बोल दो। नहीं, ये तो करना है पोस्टिंग, टैली कर पे। लास्ट टाइम जो टैली करना था कितने पे हो रहा है? होमवर्क वाला भाई 86,000 पे टैली हो रहा है वो। बैलेंस शीट 86 पे हो रहा है। एनपी और जीपी बोल दो मेरे को, कितना आ रहा है? दादा जीपी किया ही नहीं है, सबने नहीं किया, सब ऐसे सब 200 रुपया भरो, अभी इधर ही पार्टी करते हैं। 63,900 जीपी, एनपी इतना बड़ा नहीं है जीपी।